अतुल भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, अपना फैसला सुनाते हुए यहाँ पर क्या कुछ कहा जज ने? देखिए, मैं पूरी जिस तरीके से आज एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने इस पूरे मामले के अंदर जो अंकित सिंह आईबी अधिकारी थे उनकी हत्या के मामले में आज सजा सुनानी थी, तो आज जब एडिशनल सेशन जज बैठते हैं तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की बुरी तरीके से हत्या की गई, उसकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह घटना जो है वो पूरे समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया, यह एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषियों ने घसीटकर चांदबाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया गया। और इसके बाद जो अदालत है उसने ताहिर हुसैन समेत सभी पांचों आरोपियों, मैं पांचों आरोपियों के नाम बता देता हूं आपको कि ताहिर हुसैन, इसके अलावा नजीम, कासिम, अनस और जावेद, सभी को जो कड़कड़नुमा कोर्ट की एडिशनल सेशन जज है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये जो पांचों आरोपी जिस तरीके से 2020 के जो दिल्ली दंगे थे उनके अंदर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, एक लंबा ट्रायल जो है वो यहाँ कोर्ट के अंदर चला। कई बार ताहिर हुसैन ने अपनी बेल एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन हर बार उसकी बेल एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया गया। अभी पिछले दिनों ही कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर जो है सजा सुनाने को लेकर जो दोषी करार दिए गए थे और सजा सुनाने को लेकर बहस हुई थी, जिसके अंदर दो ही बहस हुई थी कि क्या जो उम्र कैद है वो ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को दी जाए या फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जो सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जो एसपी थे उन्होंने ये बात लगातार कही कि ये मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जिस तरीके से अंकित शर्मा की हत्या की गई वो कहीं ना कहीं उसको जिस बेरहमी से मारा गया, ये लोग पूरे तरीके से जल्लाद बन गए थे, कसाई की तरीके से ये काम कर रहे थे और जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई इसमें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि आज कोर्ट ने जो पांचों आरोपी है ताहिर हुसैन समेत सभी पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है। यही कारण है कि पांचों जो आरोपी हैं उनको इस पूरे मामले के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टोटल इस मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से जो 6 आरोपी हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था, सबूतों के अभाव में बरी किया गया था और बाकी जो 5 आरोपी ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी हैं उनको आज अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये जो पूरा मामला है, क्योंकि दिल्ली दंगों के मामले में एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही थी और जो बड़ी दंगों की बड़ी साजिश का जो मामला है उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो पूरे केस की इंक्वायरी कर रही है, जिसमें शर्जील इमाम समेत कई अपराधी हैं। और इस क्योंकि ये जो दिल्ली दंगे का जो मैटर था, नॉर्थ ईस्ट का जो मैटर था, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही थी। तो अब जब ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को जो कड़कड़नुमा कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं जो अंकित शर्मा का परिवार अब निश्चित रूप से सामने आएगा। जिस तरीके से बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, आईबी अधिकारी थे और वो चांदबाग इलाके के अंदर मौजूद थे और जिस समय उनकी हत्या की जाती है तो ताहिर हुसैन के घर के ऊपर काफी भीड़ थी। ताहिर हुसैन के साथ जो उसके सपोर्टर्स थे, क्योंकि छत के ऊपर उसके गुलेल थी, इसके अलावा पेट्रोल बम थे और बड़ी ही निर्मम तरीके से बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की जाती है। तो अब जब उम्र कैद की सजा जो ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को सुनाई गई है तो अभी अंकित का जो परिवार है वो भी सामने आएगा। देखने वाली बात होगी कि वो आखिर इस पूरे मामले के ऊपर अपनी क्या राय देता है या क्या वो सिर्फ यही चाहता था कि इस पूरे मामले के अंदर फांसी की सजा दी जाए। तो अभी कुछ देर बाद जो अंकित का परिवार है वो भी सामने आएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी भी जो है वो कड़कड़नुमा कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जिस तरीके से लगातार ये पक्ष रखा गया कि ये मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसमें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अब अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल, ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस पांचों को दोषी करार देते हुए यहां पर इस मामले को समाज के लिए बेहद विभत्स घटना बताते हुए, झकझोर कर रख देने वाला मामला बताते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि अपनी तरफ से इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसिडर करने के लिए कहा था और सजाए मौत मांगी थी। अब अंकित शर्मा का परिवार क्या इस फैसले से, इस सजा से खुश है अतुल, या फिर अब आगे हायर अपील होगी? और दोषियों के वकील क्या कह रहे हैं, क्या वो भी अब हायर कोर्ट में अपील करेंगे? अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान या फिर पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपील की थी फांसी की, मिली उम्र कैद है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अब क्योंकि उम्र कैद की सजा ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को सुनाई गई है तो उनके पास अभी हाईकोर्ट जाएंगे वो लोग और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो निश्चित रूप से जो दोषी करार दिए गए थे पांचों आरोपी, अब जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो पांचों आरोपी निश्चित रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश भी यही रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उनका भी कहना यही होगा कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। आईबी का अधिकारी था अंकित शर्मा और जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई, यहाँ पर जब
पीपी जो थे उन्होंने भी कड़कड़ुआ कोर्ट के अंदर यही बात कही कि ये मामला जो है, क्योंकि अंकित शर्मा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई, जानवरों की तरह उसकी बॉडी को घसीटा गया और कसाई की तरह उसकी बॉडी को काटा गया, जिसके बाद उसकी बॉडी को नाले के अंदर, जो गंदा नाला था चांदबाग इलाके में, वहां पर फेंक दिया गया। तो अब क्योंकि ये मामला अभी जो लोअर कोर्ट है, कड़कड़ुआ कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने ये फैसला सुनाया, उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो निश्चित रूप से अब ये पूरा मामला जो है दिल्ली हाईकोर्ट जाएगा और वहां पर फिर दोनों पक्षों की दलील, दोनों पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की लगातार कोशिश यही थी कि इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, जिस तरीके से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, तो अब क्योंकि मामला हाईकोर्ट जाएगा, वहां पर फिर से दलीलें दी जाएगी और उसके बाद वहां पर क्या आदेश हाईकोर्ट देता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज क्योंकि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाना था, कड़कड़ुआ कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो उसमें जो पांचों आरोपी हैं, ताहिर हुसैन समेत जो पांचों आरोपी हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब से कुछ देर बाद जो है ऑर्डर की कॉपी भी आ जाएगी और इसके अलावा जो ताहिर हुसैन और जो बाकी जो 4 लोग हैं, टोटल 5 लोग, उनके जो वकील हैं वो भी सामने आएंगे। देखने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या कहते हैं। हमने देखा था कि जब दोषी करार दिया गया था ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को, तो उस समय भी जो ज्वाइंट कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सुरेंद्र कुमार, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि इसकी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस ने की थी। तो दिल्ली दंगों की अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच अलग से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और बड़ी साजिश, दंगों की बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है जांच कर रही थी। उसमें आपको पता भी होगा कि उमर खालिद और इसके अलावा शर्जील इमाम जो है वो अभी तक जेल के अंदर बंद है। लगातार कई बार वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में अब तक उनको जमानत नहीं मिल सकी है। अब हाईकोर्ट उन्होंने मूव किया है, अब 3 तारीख को उसमें सुनवाई होनी है, लेकिन आज जो निचली अदालत है उसने ताहिर हुसैन समेत पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल, और इसमें ताहिर हुसैन एक्स आप काउंसलर रह चुके हैं, आपने भले ही पल्ला झाड़ा हो, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर सवाल एक बार फिर से मुखर होंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। इस बीच हर्ष मल्होत्रा क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लें, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके प्रवक्ता, उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे। रहे थे वहां वेमनस से फैला रहे थे, उस समय आईबी ऑफिसर अंकित का ब्रूटल मर्डर इन्होंने किया है, ऐसा कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा दी है। और आम आदमी पार्टी के नेता जब ये मर्डर के आरोप में अरेस्ट हुए, उसके बहुत लंबे समय तक स्वयं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, उनके दूसरे नेता भी उनको सपोर्ट करते रहे, उनको संरक्षण देते रहे। बेसिकली आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, इनके नेता अराजक हैं, ये केजरीवाल स्वयं बोलते हैं। गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ में रहते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया और आज यह जंतर मंतर पर इस्तीफा मांग रहे थे। उन लोगों को भड़का रहे थे, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख रहे थे, जबकि वहां पर छात्र थे ही नहीं, वो आम आदमी पार्टी के गुंडे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है, अब पंजाब की जनता भी ऐसा चेहरा देखने के बाद आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को पंजाब से भी भगाएगी।